हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं। देखिए, आज हम देखेंगे इस वीडियो में बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए प्लेटफॉर्म का बुक आया हुआ है। देखिए, ये स्पेशल बुक जो है साइंस के लिए है। इसमें देखिए टोटल 3200 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न दिया हुआ है, जिसमें चैप्टर वाइज और थ्योरी वाइज भी दिया हुआ है। प्रीवियस ईयर सोल्व पेपर भी दिया हुआ है, मॉडल सेट क्वेश्चन है और टेस्ट सीरीज भी दिया हुआ है। देखिए, इसका जो हम इस बुक में जो है फिजिक्स का कुछ सारे टॉपिक अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी तक आपने उस सभी वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। इतना अभी हम फिजिक्स में कंप्लीट करा दिए हैं। उसके बाद देखिए, आज हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी का। बायोलॉजी में देखिए हम एक चैप्टर अपलोड कर दिए हैं, कोशिका और कोशिका विज्ञान। आज हम देखने वाले हैं इसमें पादप और जंतु विज्ञान। देखिए, अगर आप इस सेट का PDF लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। PDF वहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। देखिए, क्योंकि वहाँ पे टेलीग्राम जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फायदा होगा, क्योंकि वहाँ पर डे लूसेंट और घटना चट का टेस्ट सीरीज होती रहता है। देखिए, आज हम देखेंगे इस वीडियो में पादप एवं जंतु से रिलेटेड जितने भी मॉडल क्वेश्चन दिया हुआ इस बुक में सारे प्रश्न को देखेंगे। अगर आप चैनल पे पहली बार आएंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। किसी प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए, आज के सेट का पहला नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा पशु उत्तक का प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा है जो पशु उत्तक नहीं है? ऑप्शन ए में देखिए मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है त्वचीय उत्तक, तीसरा ऑप्शन में है पेशी उत्तक, चौथा ऑप्शन में है सनुजी उत्तक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो जाएगा। यह क्या है? यह जो है पशु उत्तक नहीं है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बात करें तो यह कौन हो जाएगा? यह एक पादप उत्तक है। कौन हो जाएगा? पादप उत्तक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? यानी इनमें से कौन सा है जो मानव रक्त में नहीं पाया जाता है? ये हो जाए आपको कंड्रोसाइट। कंड्रोसाइट जो है मानव रक्त में नहीं पाया जाता है, जबकि ल्यूकोसाइट, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट ये सभी जो है मानव के रक्त में उपस्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, डैश में एक सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। यानी इस ऑप्शन में से किसमें होता है जो जिसमें सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होता है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सिस्टीन। क्या हो जाएगा? सिस्टीन। सिस्टीन में क्या होता है? सल्फर युक्त अमीनो अम्ल होते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? यानी इनमें से कौन सा कथन है जो गलत है? गलत कथन चूज करने के लिए बोल रहा है। देखिए, पहला कथन में दिया हुआ है, अस्थि मज्जा मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण करती है। ये कथन बिल्कुल सही दिया हुआ है। उसके बाद देखिए अगला है, मानव की रीढ़ की हड्डी में 28 केसरुकी होते हैं। ये कथन बिल्कुल गलत है। तो इसमें बोल रहा है गलत कथन चूज करना। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए, सी में क्या बोल रहा है, मध्य कर्म में मौजूद अस्टिपट्स मानव कंकाल की सबसे छोटी हड्डी है। ये भी कथन सही है। डी में है, मानव शरीर में मौजूद अपेंडिक्स एक अवशोषी अंग है। ये भी कथन सही है। इनमें से बोल रहा है गलत कथन चूज करने के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों गलत है कथन बी नंबर? देखिए, केसरसी में जो होता है आपको 26 अस्थियां होती है। कितने होते हैं? 26 अस्थि होती है, ना कि 28 होता है। इसी कारण से ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 5, मानव शरीर में वसा का पाचन मुक्त कहाँ पे होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत में। कहाँ होता है? छोटी आंत में होते हैं वसा का पाचन। अगला प्रश्न है, पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? पौधे में फ्लोएम का क्या कार्य है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, या शर्करा को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम करता है। यानी फ्लोएम मतलब का खाने वाला सामान जो होता है ये करता है फ्लोएम का, यानी भोजन को। जबकि वही अगर जल पूछता या ऑक्सीजन तो ये हो जाएगा आपको जाइलम हो जाता। अगला है, देखिए चालनी पट्टिका एक भाग है किसका? चालनी पट्टिका का भाग कौन है? इसका आंसर आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि फ्लोएम। क्या हो जाएगा? शेष वाया का फ्लोएम हो जाएगा। अगला प्रश्न 8 नंबर, उत्तक क्या है? उत्तक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, वे कोशिकाएं जो मूल रूप से दिखने में और कार्य करने में समान होते हैं, वे सभी कोशिका मिलकर उत्तक का निर्माण करते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 9 नंबर, अस्थायी उत्तकों के निर्माण के लिए अस्थायी संरचना, आकार और क्रिया अपनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, विभेदन। क्या कहा जाता है? उसे विभेदन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, मौस में संवहन उत्तक यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू बनने होते हैं किसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मृदुतक उत्तक यानी कि पैरेन्काइमा का बना होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11 नंबर, पौधे में प्राथमिक वृद्धि किससे होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, यानी कि पार्श्वभुजी उत्तक से होता है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न संख्या 12 नंबर, सॉरी इसमें देखिए कथन कूट की तरह आंसर दिया हुआ है 11 नंबर में। ऑप्शन ए में देखिए लंबवत विभजित उत्तक, बी में पार्श्व विभजित उत्तक और सी में अधिक विभजित उत्तक और डी में
शीर्षभुज ऊतक। इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा 11 का। 11 का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सी और डी दोनों हो जाएगा। अगला प्रश्न, अधिक अंतरकोशिकीय प्रसार के लिए डैश की कोशिकाएं विरल में संचरित होती हैं, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको पेरेन्काइमा। क्या हो जाएगा? पेरेन्काइमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, जंतु कोशिकाओं में वृक्क को यांत्रिक समर्थन प्रदान करने के लिए डैश एपिथेलियम इकाई आंतरिक परत निर्मित करता है, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपको, यानी कि आयत फलकी यानी कि क्यूबाइडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्यूबाइडल। अगला है त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच डैश ऊतक बनता है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको वसा ऊतक। कौन सा? वसा ऊतक बनता है। अगला प्रश्न 15 नंबर, हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? हमारे शरीर में वसा संचायक ऊतक कौन सा है? ये हो जाएगा आपको एपिडोज ऊतक। क्या हो जाएगा? एपिडोज ऊतक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पौधों में प्रोटीन और अन्य यौगिकों के संश्लेषण में किस आवश्यक तत्व का उपयोग किया जाता है? ये हो जाएगा आपको नाइट्रोजन का। किसका किया जाता है? नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य ऊतक है जो किसी पौधे में इसकी जड़ों की से पत्ती तक जल पहुंचाता है? तो जल कौन करता है? तो जाइलम। कौन हो जाएगा? तो जाइलम हो जाएगा। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन करवाना। अगला प्रश्न है, कोलेनकाइमा बने होते हैं किसका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मृदुतक ऊतक का बना होता है। कौन? कोलेनकाइमा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 20 नंबर, नुकीले पतले सिरे वाली एक लंबी कोशिका क्या कहलाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, दृढ़ ऊतक कहलाती है। कौन सा? दृढ़ ऊतक। अगला प्रश्न देखते हैं प्रसंख्या 21, डैश रेशेदार संयोजी ऊतक है जो जड़ों में हड्डियों को जोड़ता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, स्नायु। कौन हो जाएगा? स्नायु हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मायोसिन और एक्टिन क्या है? मायोसिन और एक्टिन क्या है? तो हो जाएगा आपको एक पेशीय प्रोटीन है। क्या हो जाएगा? पेशीय प्रोटीन। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 23, इनमें से कौन सा ऊतक प्रचुर मात्रा में वसा संग्रहित करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपको वसा ऊतक। वसा को संग्रहित कौन करता है? तो वसा ऊतक करते हैं। अगला प्रश्न है प्रसंख्या 24 नंबर, जीवित यांत्रिक ऊतक होता है कौन? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपको कोलेनकाइमा। क्या हो जाएगा? कोलेनकाइमा क्या है? एक जीवित यांत्रिक ऊतक है। आज की वीडियो का देखिए लास्ट प्रश्न है। लास्ट प्रश्न में दिया हुआ है, मांसपेशी का वह भाग संकुचन उत्पन्न करने के लिए सिकुड़ता है, क्या कहलाता है? तो हो जाएगा आपको एक्टिन। क्या कहलाता है? एक्टिन कहलाता है। देखिए, अगर आपको वीडियो पसंद आएंगे तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। और इसका पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, पीडीएफ वहाँ पे मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो के, तब तक के लिए धन्यवाद।